भारत एक ऐसा देश जहां प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत कला दिखाई है। कभी हिमालय की बर्फीली चोटियां, कभी रेगिस्तान की खामोशी और कभी गहरे समुंदर की लहरों का शोर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ही है। आज हम देखेंगे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एक ऐसा नेशनल पार्क जो जमीन पर नहीं खड़ा है बल्कि पानी पर तैरता है। और सबसे खास बात, ये जगह भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। आइए इस अद्भुत जगह के पीछे का साइंस, वाइल्ड लाइफ, कल्चर और नॉर्थ ईस्ट का गर्व डिटेल में समझते हैं। इस दुनिया के इकलौते फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क स्थित है मणिपुर राज्य में, जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है। ये पार्क बना हुआ है लोकतक लेक के ऊपर, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जीवित इकोसिस्टम है जो पानी के ऊपर सांस लेता है। केबुल लामजाओ को 1977 में ऑफिशियली नेशनल पार्क घोषित किया गया था। बाद में इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉज के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया। इस पार्क का सबसे बड़ा उद्देश्य था एक ऐसे जानवर को बचाना जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाया जाता है, और उस जानवर का नाम है सांगाई डियर। अब सबसे बड़ा सवाल, केबुल लामजाओ को फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक शब्द में, फुमडिस। फुमडिस क्या होते हैं? फुमडिस होती हैं मोटी तैरती हुई परतें जो बनी होती हैं घास से, जड़ से, मिट्टी से, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से। ये परतें लोकतक लेक की सरफेस पर प्राकृतिक रूप से बनती हैं। समय के साथ साथ ये इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इन पर पौधे, जानवर और पूरा जंगल तक खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पीछे छुपे एक्चुअल साइंटिफिक रीजन की। फुमडिस का स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जी और हॉलो। जब बारिश का मौसम आता है, लोकतक लेक का वाटर लेवल बढ़ जाता है और फुमडिस ऊपर उठ जाती है। जब ड्राई सीजन होता है, वाटर लेवल कम होता है और फुमडिस थोड़ी नीचे बैठ जाती हैं। इस सीजनल मूवमेंट के दौरान फुमडिस लेक के बॉटम से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती हैं। इसी वजह से यहाँ की वेजिटेशन जिंदा, हरी भरी और हेल्दी रहती है। इसीलिए पूरा नेशनल पार्क पानी के साथ हल्के हल्के मूव करता हुआ फ्लोटिंग दिखता है। ये बिल्कुल नाव की तरह फ्री फ्लोटिंग नहीं होता, बल्कि वाटर लेवल के साथ समय समय पर एडजस्ट करता रहता है। फ्लोटिंग होने के बावजूद केबुल लामजाओ बहुत रिच वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। मैमल्स, संगाई डियर, हॉग डियर, वाइल्ड बोर, ऑटर्स, बर्ड्स, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, लोकल वेटलैंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश, सांप, कछुआ, लोकतक लेक की नेटिव फिश स्पीशीज। ये पार्क एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है एक ही जानवर के लिए, संगाई डियर। इसे ये नाम भी दिए गए हैं, ब्राउ एंटलर डियर, डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। संगाई डियर पूरे दुनिया में सिर्फ यहीं मिलता है। इसके पैर बहुत डेलिकेट होते हैं। ये फुमडीज पर संभल कर चलता है, चलने में डांस करता हुआ लगता है। ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। केबुल लामजाओ को बचाना मतलब संगाई को बचाना। केबुल लामजाओ विजिट करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च। इस दौरान मौसम प्लेजेंट होता है, वाटर लेवल स्टेबल रहता है, वाइल्ड लाइफ साइटिंग बेटर होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देते हैं। मॉनसून सीजन अवॉइड किया जाता है क्योंकि हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग होती है। यहाँ कैसे पहुँचे? बाय एयर। नियरेस्ट एयरपोर्ट इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इम्फाल मेजर इंडियन सिटीज से कनेक्टेड है। बाय रोड, इम्फाल से लोकतक लेक लगभग 45 किलोमीटर दूर है। टैक्सी और बसेस इजीली अवेलेबल है। बाय रेल, मणिपुर में डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है। नेबरिंग स्टेट से रोड कनेक्टिविटी यूज होती है। अक्सर टूरिस्ट्स इम्फाल में रुककर लोकतक लेक विजिट करते हैं। सरकारी इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर इस पार्क को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेजर इनिशिएटिव्स, संगाई डियर कंजर्वेशन प्रोग्राम, लोकतक लेक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, इको टूरिज्म डेवलपमेंट, लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फुमडी मैनेजमेंट और रिसर्च, सस्टेनेबल फिशिंग रूल्स। ये पार्क सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेटलैंड कंजर्वेशन पॉलिसीज। मकसद है डेवलपमेंट, लेकिन नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना। केबुल लामजाओ सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बायोडाइवर्सिटी,
इंडिजिनस लोगों का प्रकृति के साथ रिश्ता, भारत की ग्लोबल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मिसाल है कि इंसान और प्रकृति साथ साथ रह सकते हैं। दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भारत के लिए प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमें याद दिलाता है कि प्रकृति पर जीतना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ मणिपुर का गर्व नहीं, ये भारत का गर्व है, ये नॉर्थ ईस्ट का गर्व है।